हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑप्शन हेजिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है हम लोग ऑप्शन हेजिंग और स्विंग ट्रेडिंग के ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन बाइंग बहुत कम करते हैं। एंड ऑप्शन हेजिंग एग्जैक्टली कैसे होती है, क्या होती है, एक लॉट से ऑप्शन हेजिंग कैसे की जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन थे। इसके रिलेटेड ऑलरेडी इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हेजिंग होती क्या है समझ लेते हैं। ऑप्शन हेजिंग मतलब जिसमें हम लोग एक लेवल्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे मेरी पोजीशन देख सकते हैं, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। उसके बाद आप देखोगे सेंसेक्स का भी मैंने क्रिएट करके रखा जो फ्राइडे के दिन। बट यहाँ पे खासियत क्या होती है, आपको एक पहले डायरेक्शन क्लियर करने, डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा, जिसमें न्यू ट्रेडर तुरंत तो नहीं कर सकता, बट एक दो साल के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट होते हैं। आप कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करते हो तो इसमें क्या खासियत है। मेरा पहले तो डायरेक्शन फर्स्ट क्लियर था कि मार्केट एक रेंज में एक्सपायर होगा एंड उस रेंज से बहुत अप या डाउन भी जाता है, तो रिस्क हमारी बहुत कम है। मतलब मैंने मेरी पहले रेंज डिसाइड की थी एंड जिसमें कितना भी मार्केट इंक्रीज होता है या कितना भी डिक्रीज होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, दोनों भी केस सेम है। अभी इसमें दूसरा पार्ट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जैसे कि एकदम फेवरेबल होता है। आप जब भी ऑप्शन हेजिंग करते हो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिटरली बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने आपको पोजिशन दिख रही बैंक निफ्टी की, इसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट 5100 रुपीज़ था एंड मैक्स लॉस हमारा 1500 था। मतलब 1500 रुपये के लॉस के बदले मुझे ऑलमोस्ट 5000 मिलने वाले थे। ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3। अभी ये पोजीशन क्रिएट करने का मेन रीजन क्या है, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट एंड निफ्टी। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, पोजीशन कब क्रिएट की थी, एक पोजीशन थर्सडे के दिन ही की थी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद था। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन का हमें डीके का बेनिफिट मिलने वाला था। फिर मंडे और उसके बाद का एक दिन, मतलब जस्ट हमें एक पोजीशन 2 ही दिन होल्ड करनी थी। मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन ये पोजीशन मुझे होल्ड करनी थी, क्योंकि बुधवार को तो ये पोजीशन हमें निकालनी है। तो होल्डिंग पीरियड जस्ट मेरे पास 2 डेज था। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या, मार्केट कितने दिन ऑन रहता है, बंद रहेगा तो डिके होगा। तो अभी इसमें मेरा मेन लीडर क्या था, इसमें हमने क्या किया था, 47,300 का एक कॉल शॉर्ट किया था, 14,000 का हम लोगों ने पुट शॉर्ट किया था। मतलब हमने एट अ टाइम एट द मनी वाले कॉल एंड पुट दोनों भी शॉर्ट किए थे, जिसको ज़्यादातर लोग शॉर्ट स्ट्रैडल भी बोलते हैं। बट ये शॉर्ट स्ट्रैडल आप नॉर्मली क्रिएट करोगे तो इसके लिए ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर का कैपिटल लगता, जितना हर किसी के पास नहीं होता। प्लस आपका लॉस भी अनलिमिटेड रहता, सिर्फ प्रॉफिट आपका लिमिटेड रहता। तो इसमें अगेन टेंशन है, मार्केट बढ़ता है तो हमारा स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल हमारे अगेंस्ट जाएगा, नीचे जाता है तो हमारे अगेंस्ट जाएगा, एक जगह पे एक्सपायर होता है तो देने हमें बेनिफिट होगा। और आज एग्जैक्टली वही हुआ, आप देखोगे हमारा एक हमारे अगेंस्ट ही चलेगा, 300 रुपीज़ अगेंस्ट चलेगा। तभी भी हमने इस पोजीशन में 2400 बुक किया। अभी आप बोलोगे क्या बोल रही जो, 2100 तो शो करा, क्योंकि ये ऊपर के पोजीशन में जितने आपको दिख रहे इसमें 300 रुपीज़ का लॉस है, वो माइनस करके हमारे पास 2400 का प्रॉफिट है आज के दिन। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया स्क्रीन के ऊपर, या आप कैलकुलेशन करके आंसर भी निकाल सकते हो। इसमें दूसरी खासियत क्या थी, आप देखोगे यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स मार्क किए, पोजीशन क्रिएट की थी उस समय मार्केट यहाँ पे था, हमने तब पोजीशन क्रिएट की थी, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग से पहले हमने आधे घंटे पोजीशन क्रिएट की थी। तो इसमें क्लियर कट डायरेक्शन क्या थी, मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हमने 47,600 का पुट किया एंड 46,000 पुट उसको हमने हेज किया। मतलब मैंने ये दोनों डायरेक्शन पहले क्लियर की थी कि मार्केट 2 दिन आगे के ओपन होने के बाद इसी के अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा। अभी इसी के अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, ये मुझे कहाँ से पता चला था, ये हमने ओपन इंटरेस्ट से समझा था। आज के दिन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बट कल तक ओपन इंटरेस्ट सेम ही थी। इवन आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन होने के बाद भी ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही जगह पे थे। तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद हमारा मेन लीडर क्या था, हमने 47,300 का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया था, हमारा मेन लीडर था। तो आप देखोगे आज के दिन मार्केट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ। मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे पीछे होता तो मैं 1500 का लॉस भी नहीं होने देती, मैं 100-200 के लॉस में निकल जाती। बट कल का डेटा भी न्यूट्रल था एंड कल क्लोजिंग में भी ऑलमोस्ट डेटा न्यूट्रल ही था। मतलब एक्सपायरी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, वीकली एक्सपायरी थी। तो फिर हमने क्या किया, एज इट इज़ वो पोजीशन कंटिन्यू कर ली।
कंटिन्यू करने के बाद आज के दिन हमें जो एक्सपेक्टेशन था एग्जैक्टली मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन होने के बाद मेरा इसमें क्या, दोनों भी कॉल एंड पुट दोनों भी शॉर्ट है, तो दोनों तो अच्छे खासे डिके तो हो गए थे। डिके होने के तो अच्छे खासे डिके हो गए। फिर मैंने 15 मिनट और होल्ड किया। 15 मिनट के बाद डेटा एज इट इज सेम था, बट उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर जाने लगी। एग्जैक्टली 9:45 को मार्केट में कॉल का मतलब पुट का डेटा एकदम सडन चेंज होगा। जो पुट का डेटा इंडिकेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी अभी स्पेशली सपोर्ट लेने वाली, तो फिर हम लोगों ने पोजीशन निकाल दी। क्यों निकाली? हमें तो 5000 का प्रॉफिट होने वाला था, फिर हमने 2400 में क्यों निकाली? मेन रीजन है क्योंकि डेटा चेंज हो रहा था, तो इसमें से एक प्रीमियम जीरो नहीं होने वाला। हमें इसमें मैटर क्या करता है, सब प्रीमियम जीरो होने चाहिए। तो आपने देखा भी होगा स्क्रीन के ऊपर, इसमें हमारा एक प्रीमियम 300 में आज के दिन क्लोज हुआ है, बाकी सब जीरो है। तो ये 300 आप कैलकुलेट करके देखो, 1500 का लॉस आ जाएगा आपका। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे, क्योंकि उसमें से कॉल तो प्लस होगा ना, क्योंकि हमने कॉल तो हमारा जीरो नहीं हुआ, पुट तो उसमें से ऐड हो जाएगा। एक्चुअली मेरी जो बाइंग प्राइस थी ना, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। मेरे पास होगा ओल्ड स्क्रीनशॉट, तो मैं ऐड कर दूंगी। अदरवाइज PNL की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप जाके देख सकते हैं। इसमें 2400 का प्रॉफिट है। अभी आप बोलोगे चार्जेस कितने चलेंगे? चार्जेस हमें इस पोजीशन के लिए ऑलमोस्ट 200 से 300 चलेगी, क्योंकि हमने एक ही लॉट में काम किया था। कैपिटल हमने 41,000 का यूटिलाइज किया था। 41,000 के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 2400 मिले, मतलब 6 to 7% के हमें रिटर्न्स मिले, जिसमें हमने 2 दिन होल्ड किया था एंड ऑप्शन हेज किया था। तो हमें जो साइडवेज का बेनिफिट है वो मिला। अभी यहाँ पे कोई बायर या सेलर कभी, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमा सकता। सेलर कमा सकता है, हेजिंग वाला कमा सकता है। सेलिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने हेज किया। अभी आप बोलोगे इससे ज़्यादा मार्केट इस लेवल से कितना भी ऊपर जाता, लाइक 10,000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर जाती, या इस पॉइंट से 10,000 पॉइंट नीचे भी जाती, तो हमें 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं होता। एंड इसी बीच में एक्सपायर होता आज के दिन 300 या 310-20 के पास, तो हमें 5 to 4,000 के नियर प्रॉफिट होता, क्योंकि दोनों भी जीरो हो जाते कॉल एंड पुट। तो हमारा मेन लीडर कौन था? 47,300 वाला जो कॉल एंड पुट था, वो हमारा एक्चुअली मेन लीडर था। बाकी के जो हमने कॉल एंड पुट ऐड किए थे, जस्ट वो हेजिंग पर्पज से ऐड किए थे। अभी आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी दूसरे पोजीशन पड़े हुए, जो कल के लिए निफ्टी में, जो अभी फिलहाल क्या है आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन में खासियत क्या है। निफ्टी का मैंने 22,200 का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया, बट आज के दिन निफ्टी तो 450 के नियर ट्रेड कर रही है। तो कल के दिन इसकी एक्सपायरी कल, अभी 400, मतलब मेरा लॉस कब होगा? इनकेस कल निफ्टी 22,385 के ऊपर क्लोजिंग देती, तो मुझे इसमें 1800 का लॉस होगा। हमें हमारा लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पे एनालिसिस में सेंसिबल भी दिखा देता है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी आज के दिन टोटल हमारा 140 का लॉस है, तो आप यहाँ पे देखोगे 1800 का हमारा मैक्स लॉस है, 1850 का हमारा मैक्स प्रॉफिट है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट 368 है, तो उसके बाहर एक्सपायरी होती तो हमें लॉस हो जाएगा। वही जो बैंक निफ्टी का हमने बुक किया, आप देखोगे 2476 रुपीज़ आज के दिन हमने नेट प्रॉफिट बुक किया। आपके सामने ही पोजीशन है, इसका वेरीफाई PNL लिंक आपको मिल जाएगी। नहीं डालती हूँ मैं लिंक, तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी हमने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने सेंसेक्स की पोजीशन क्रिएट करके रखी, उसमें भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में आज के डेट में मुझे कितना मैक्स लॉस होने वाला? 900 का। चार्जेस पकड़ के हम लोग 1100 पकड़ लेते वाला 3900 का। अभी कैपिटल के ऊपर बात की जाए तो 10% के रिटर्न है, एंड स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 2 से 3% का स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगेन बहुत ज़्यादा फेवरेबल। अभी आप देख सकते हैं दोनों भी पोजीशन हमारे पास पड़े हुए, तो दोनों भी पोजीशन के लिए हम लोगों का आज के डेट में हमारा कैपिटल चला गया। तो दोनों भी लॉस या प्रॉफिट कुछ भी होता है तो एकदम मिनिमम है कैपिटल के ऊपर। हम उतना 1800 का लॉस होने तक वेट नहीं करेंगे, या उतना 900 का लॉस होने तक वेट नहीं करेंगे। ब्रेक इवन क्रॉस करके विथ वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, तो हम लोग पोजीशन निकाले जिस केस में लिटरली कम रहता है, तो इसको बोला जाता है ऑप्शन हेजिंग। अभी दूसरा पार्ट ऑप्शन हेजिंग की खासियत क्या होती है, आपको टेंशन नहीं रहता है। अभी आप देखोगे 2 दिन से मार्केट अप गया डाउन आया, टेंशन नहीं था कुछ भी नहीं, क्योंकि 1800 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला या 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, एंड वहीं पे एक्सपायर होता है तो वो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होने मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं बैठना पड़ता, एंड कम कैपिटल से एक लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ओन डिसीजन रहेगा, बट हेजिंग करते समय आपका व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर होना मैटर करता है। अभी मेरे ऑलरेडी व्यू न्यूट्रल थे, इसलिए मैंने वो पोजीशन सेल की। मेरे व्यू बुलिश होते बेरिश होते तो मेरी पोजीशन अगेन अलग होती। तो होप्स आपको ये हेजिंग के बारे में जितना मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा।
इसके रिलेटेड और हम वीडियो लेके आएंगे। कल निफ्टी सेंसेक्स का जो भी होगा उसकी भी मैं अपडेट कर दूंगी मेरे इंस्टा पेज के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। आप वहाँ पे कनेक्ट नहीं तो जल्दी से जाके कनेक्ट कर लीजिए। एंड हमने आज के दिन स्विंग ट्रेडिंग में भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया, उसका अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हमने JSW का ट्रेड लिया था जिसमें हमें 10,000 प्लस का आज के डेट में प्रॉफिट हुआ है। उसके पीछे क्या लॉजिक था वो भी आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो होप्स आपको मेरा ये ऑप्शन हेजिंग का वीडियो पसंद आया होगा। आप ही के रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग बाइंग करके फंस रहे ना या बाइंग में बहुत बड़ा लॉस करे, उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है। क्योंकि आप देखो 3-4%, 5-6% आपको मंथली भी मिलते, तो एक साल का बहुत अच्छे रिटर्न्स हो जाता है। बट आपको क्या है, एक दिन में कैपिटल डबल करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने पागल बना के रखा है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैटर क्या करता है, रिस्क कम रिवॉर्ड भी कम। एंड तो होप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।